पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि वो फिर टाइम उसी में ही निकल जाता है। जी तो जी क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, तो मेरा ख्याल है हमें शुरू करना चाहिए। जी। प्लीज। अम, तो मैम आपसे हम शुरू करते हैं। आप इस पर हमें अपनी इंसाइट दीजिएगा। आई थिंक कि मैडम की तरफ मे भी कोई नेटवर्क का इशू ना हो अच्छा, तो। सॉरी। हाँ, आदिबा, मैं ये कह रही थी कि मेरे को ना थोड़ी शर्म आ रही है क्योंकि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, और हम लोग हिंदी केवल हमारी बोलचाल की भाषा है। मोस्ट ऑफ आवर वर्किंग लैंग्वेज फॉर द लास्ट 40-50 इयर्स इज ओनली इंग्लिश। तो एनीवे, कोई मैं बात नहीं मैडम। मुझे बहुत कोई बात खुशी नहीं हुई मैडम, कि हमारी तो उर्दू भी आधी आती है हमें, और इंग्लिश भी आधी आती है, और हिंदी भी थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तो हम कर लेंगे। आप प्लीज शुरू करें। हाँ, तो इतना अच्छा लगा मेरे को। इतने अच्छे से तुमने पूरी बुक हमारे सामने रख दी है कि मेरे को लग रहा था मैंने पढ़ी नहीं है ये किताब, लेकिन लग रहा था कि मैंने इसको पढ़ ही लिया है। और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें मेरे को लगी कि जो हालांकि ये एक वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में बेस्ड है, बट इट इज ट्रू फॉर द होल वर्ल्ड। और अगर इसमें हम देखते हैं रीजन, आई विल नॉट गो सो मच इनटू द बुक डिटेल्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन इट। अगर हम वायलेंस को समझना चाहते हैं तो एक उसमें सबसे बड़ा जो इश्यू है ना, वो है कि जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप होता है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे स्टेट में हो। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। अगर आप गर्डा लर्नर को पढ़िए, क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की, वो बहुत क्लियरली लिखती हैं उसमें कि शुरू में क्या था, वी हैड अ काइंड ऑफ एन इक्वल स्टेट। जब आर्केक स्टेट्स फॉर्म होते हैं, अराउंड 5th-6th century BC, अगर आप इजिप्ट को देखें, मेसोपोटामिया को देखें, तो उस समय ये जो सारे स्टेट्स थे वो कैरेक्टराइज थे कि एक वहां पे क्लास है जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, जो ऑल्सो एक मिलिट्री क्लास है। उसके पास सारे पावर थे, उसके पास सारे पोजीशंस थे। और उस समय से वो लिंक करती है कि विमेन का जो सबॉर्डिनेशन वो शुरू हुआ। आपको ना विमेन को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो अपने बेटे को देनी है। तो हम जब मेटर्निटी इज वेरी ऑब्वियस, आपको पता चलता है कि मदर कौन है, लेकिन फादर कौन है आप कैसे प्रूव करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले आपने विमेन को कंट्रोल शुरू किया। और अगर इससे हम दूसरे सोशियोलॉजिस्ट मैलेसियस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने एक रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल करना सीखा, वो था कि एक विमेन को एज अ ट्राइबल रिसोर्स, आप जाते हैं, आप ट्राइब में अटैक करते हैं, आप वहां की औरतें ले आते हैं, तो उनसे जो प्रोड्यूस होते हैं चिल्ड्रन, वो आपके ट्राइब को एक ऐड करते हैं। और इससे हम लिंक कर सकते हैं एंगल्स की भी बात को, जो कहते हैं कि द डे प्राइवेट प्रॉपर्टी एमर्जेस, तो दैट वाज द डे ऑफ द डिफीट ऑफ मदर्स राइट। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, सारी सिविलाइजेशंस में पहले मदर वर्शिप होता था। क्योंकि शुरू में ह्यूमन बींग्स को मालूम नहीं था कि मैन का क्या रोल है प्रोक्रिएशन में, विमेन का क्या रोल है, बट दे कुड सी इट ऑब्वियसली कि एक विमेन इज कैरिंग अ चाइल्ड। और अगर वो बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं करती है, बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, देखेगी नहीं, तो दैट चाइल्ड कैन डाई। और प्लस they could not understand anything about menstruation. So there was an awe। अगर हम 30,000 साल पुरानी या 40,000 साल पुरानी जो केव पेंटिंग्स देखते हैं, वहां पे सब जगह मदर गॉडेसेस की वर्शिप की कलर से सारी उनके जो रिचुअल्स थे वो सब उससे होते थे। तो इट वाज अ फुल एनिग्मा। तो इसको जो हम वायलेंस को लिंक करते हैं, वन, सबॉर्डिनेशन ऑफ विमेन। जब सोसाइटी ने ये सीखा कि हमको विमेन को सबॉर्डिनेट करके प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने मेल एयर को देना है, तो देन द प्रॉब्लम स्टार्टेड। और
Second, controlling the sexuality of women. They could not really, deal with it. हमारी हिंदू फिलॉसफी में भी आप देखिए, पहले दो चीजों को वो बहुत अगेंस्ट है. वन इज कॉल्ड कनक, दूसरा कामिनी. कनक जो है गोल्ड पोजेशन. अगर आपको भगवान के पास पहुंचना है, आपको निर्वाण लेना है, आपको एक गॉड से वन होना है, तो आपको ये पूरा जो मोह माया है वो छोड़नी पड़ेगी. एंड दैट वाज डिफाइंड बाय कनक, गोल्ड. और दूसरा कामिनी, विमेन. आपको विमेन से अलग होना है. और मेरी खुद जो किताब है, डिवाइन साउंड्स फ्रॉम द हार्ट, इसी पीरियड में जब सारे आदमी एक इक्वालिटी की बात करते हैं, दे वांट ऑल फ्रीडम फॉर देमसेल्व्स, दे वर अगेंस्ट कास्ट रेगुलेशन, वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, और वो औरतों की भी बहुत अगेंस्ट थे, क्योंकि वो उस परंपरा से चले आ रहे थे. यू हैड लॉट ऑफ विमेन 12th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक, जो इतनी रेवोल्यूशनरी थी अपनी थिंकिंग में. जिस तरह से उन्होंने लिखा है, they do not even talk about men. They want to reach God in a very different way. बट आज जो है, आपने ऑनलाइन की बहुत अच्छी बात की है, लेकिन हमारे जो सोसाइटी में ना, आज हमने इतना नॉर्मलाइज कर लिया वायलेंस को. एवरी डे व्हेन यू सी, इतने इंसिडेंट्स होते हैं कि हम न्यूज़पेपर में भी ये केवल एक स्टैटिस्टिक्स रह जाता है. चाहे हम रेप की बात करें, चाहे हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस करें, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता. और ये आपने भी एक बात की थी, जो ये मेंटल मेकअप है इस तरह का हमारा, दैट इज समथिंग विच हैज रियली सीन, अगर आज आप सोशल वर्ल्ड को देखो, इंडिया में एक कुछ साल पहले एक बोरिस लॉकर रूम, एक इंस्टाग्राम ग्रुप बना था. और जो बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें यंग बॉयज 16, 17, 18 साल के, साउथ दिल्ली विच इज वन ऑफ द वेरी रिचेस्ट एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमीर लोगों के बच्चे रहते हैं, वो बहुत टॉप के स्कूल्स में जाते थे. इन लोगों ने एक बोरिस लॉकर रूम के नाम से एक इंस्टाग्राम में ग्रुप खोला था. और जिस तरह का ये डिस्कशन पब्लिक हो गया था, ये एक दूसरे को अपने टीचर्स को लेकर के बॉडी शेम करते थे, कैसे उनकी बॉडी, आपने इस पे भी बात की थी. और बिना लड़कियों की परमिशन के, उनके साथ खुद जो लड़कियां पढ़ती थी उनकी फोटोज डाल करके वो लोग इस तरह से बातें करते थे. और ये जब चैट पब्लिक हुई, इट वाज सो शॉकिंग. और वो इतना नॉर्मल था उनके लिए. और आज अगर हम देखें, हमारा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो फिल्म से होता है. 2019 में एक फिल्म बनी थी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सॉ इट इन पाकिस्तान. इसका नाम कबीर सिंह था. और इसमें शाहिद कपूर और कायरा अडवाणी थे. संदीप वंगा ने ये फिल्म, ये मालूम है, एक तेलुगु फिल्म की रीमेक थी, और एक तेलुगु से पहले एक तमिल फिल्म की रीमेक थी. और ये जो फिल्म है, इसने बॉक्स ऑफिस पे उस समय 2019 में 379 करोड़ रुपए कमाए थे. लेकिन अगर आप ये फिल्म को देखो, ये पता नहीं, आई मीन आई जस्ट कुड नॉट सिट थ्रू दैट फिल्म. लेकिन ये इतनी बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी. ये जो लड़का है, इसमें एक डॉक्टर होता है, और एक सीन है, शुरू में वो जाता है क्लासरूम में, मेडिकल कॉलेज की पूरी स्टोरी है. एक लड़की को बोलता है, दिस गर्ल बिलोंग्स टू मी. और वो किसी लड़के को उसके सामने आने नहीं देता. ही बिहेव्स, वो इतना मिसोजिनिस्टिक है. द वे ही टॉक्स इतना इगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, उसके पास इतने एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं. लेकिन उसको जिस तरह से फिल्म में प्रेजेंट किया है, वो एकदम एज इफ ही इज अ बिग हीरो. अल्कोहलिज्म से वो है, ऑब्सेसिव डिप्रेसिव स्पाइरल इश्यूज है उसके पास, ओकेशनल हार्ट ब्रेक भी है. बट इसके बावजूद ये फिल्म इतनी हिट हुई. और इससे पहले ये तेलुगु एक रीमेक की बनी थी, ये हिंदी फिल्म, और इसका नाम था अर्जुन रेड्डी. विजय देवरकोंडा और शालिनी पांडे इसमें थे. इस फिल्म ने भी 2017 में रिलीज हुई थी. इट टर्न्ड अबाउट 51 करोड़ इन द बॉक्स ऑफिस. और इससे पहले ये तमिल फिल्म जो बनी थी आदित्य वर्मा के नाम से, दैट ग्रॉस 250 करोड़ एट द बॉक्स ऑफिस. और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप एक तरह से कहते हैं कि ये लव स्टोरी है, लेकिन हमने ये लव स्टोरी में वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज किया था
ये आदमी इतना मिसोजिनिस्टिक है, इतना उसका बिहेवियर, एंड ही सपोज टू बी अ डॉक्टर, और विमेन को इतना डिमीन करता है. He kind of, he has this whole toxic masculinity with him. और फिल्म को आप बैन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि देयर इज फ्री स्पीच, एवरीबडी हैज फ्री. लेकिन ये फिल्म को देख करके यू हैव आइडलाइज अल्कोहलिक्स, रेजिंग मेनियक्स, और किस तरह से आप डॉक्टर्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं. आप वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. आज जब हम ऑनलाइन बात करते हैं, जब हम फिल्म्स की बात करते हैं, जब हम मीडिया की बात करते हैं, ऑल दिस हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. जो भी 15-16 साल का बच्चा अगर ये फिल्म देखेगा, व्हाट इज द इमेज दे विल कैरी? See, we do not show women. We only show women as very sexist object with good bodies. Either women's places at home, working in the kitchen, washing and cleaning, and they are very happy with that. या उनको एक बिल्कुल sexist body की तरह हमने दिखाया है. और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है, ये मीडिया का आजकल होता है, फिल्म्स का होता है. और यहाँ से हमको रियली शुरुआत करनी पड़ेगी अगर हम कोई चेंज लाना चाहते हैं. नहीं तो इतना हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि वी डोंट इवन पे अटेंशन, और हमको खुद नहीं लगता है कि क्या इशू है. आज ही एक रिपोर्ट आई है, एंड आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई रेड इट इन द न्यूज़पेपर. जो ये रेप केस हुआ है कलकत्ता में, सबसे ज्यादा सर्च हैदराबाद, जहां मैं रहती हूँ साउथ में, ये दिस इज अ बिग आईटी सिटी, एवरीबडी इज वेल एजुकेटेड, वहां से हुई है. और सर्च क्या कर रहे हैं? नेम ऑफ द डॉक्टर, उसकी फोटोज ढूंढना चाह रहे हैं, रेप सीन्स देखना चाह रहे हैं लोग. See, and look at, we have become so immune. I think ये sensitivity जो है वो कहीं पे खो गई है, कि we do not treat the other women as a equal human being, and वो sympathy वाला wave नहीं था. जो लोग सर्च कर रहे हैं, they wanted more details. I mean, maybe कुछ तो curiosity होगी, कुछ उनका interest होगा. इतनी सारी videos आ रही हैं, people may want to know the right. But ये एक mentality दिखाती है society की, and this is something which we have to really deal with. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है. आपने इतनी इंटरेस्टिंग एक बुक ली है, and I think we can go on talking, but I would really like to give the floor to others also. And thanks a lot for giving me this, occasion to speak to you all. Thank you. थैंक यू मैम. हमें बिल्कुल नहीं लगा कि आपने इसमें कोई भी इतना मुश्किल हिंदी वर्ड यूज किया है. मैं बहुत इजीली हम सब ने इसको अंडरस्टैंड किया है. बिल्कुल. हम दूसरा जो है वो हमारा सेशन था, इस बुक को लिंक करना था कलकत्ता रेप मर्डर केस से. वो मैं बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप बात करी हैं कि रिपोर्ट्स आपने देखी हैं कि वहां पर जो पॉर्न साइट है वहां पर सर्च किया जा रहा है इसको. और कुछ ऐसे तो हमारे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें लोग इसको विक्टिम को जो है वो कह रहे हैं कि देखें भाई उसको 10 लड़के मिल गए, वो इतनी ज्यादा कोई अट्रैक्टिव भी नहीं थी, फिर भी 10 लड़के उसके साथ उसको मिल गए. तो यानी कि वो इतना इनसेंसिटिव कमेंट्स हैं लोगों के जो कि मैंने पढ़े इस हीनियस क्राइम के ऊपर. तो जैसे ही ये सारा सीन हुआ तो मुझे ये किताब मेरे जहन में आई कि कैसे लॉरा बेट्स ने यही सारी डिस्कशन की है कि ऑनलाइन फोरम पर जो हो रही होती है, चैट हो रही होती है, चैट बोर्ड्स हैं या चैट रूम्स हैं, वहां पर जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में ट्रांसलेट होती है वायलेंस की तरफ होती है वो. और लोग हम ये समझ रहे होते हैं कि नहीं ये तो एक इनसिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इस तरह की बात कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, ट्रोल कर रहे होते हैं. लेकिन हमें ये नजर नहीं आ रहा होता कि वही जो इनोसेंट ट्रोल्स हैं वो कल को जाके कोई वायलेंट एक्ट जो है वो करेंगे, या वो इस तरह से कोई पोटेंशियल रेपिस्ट जो है वो बन सकते हैं. तो इस पे अब मैं वंदना जी से चाहूंगी कि वो कुछ इस पर बात करें. वंदना भी हिंदुस्तान से है, हमारी बहुत अच्छी साथी है.